Namaskar students. Today we are going to discuss chapter quadratic equation class 10th and this is chapter number 4 of JK Bose. Dear students, as you know what we have done till the date in this particular chapter and आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट रहेंगे एज वेल एज आज हम एक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे based on nature of fruit and quadratic formula. So students, till the date हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं इन डेप्थ, चलिए एक नजर डालते हैं. प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिस्कस किया वो पहले ये था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कहां इसका यूज होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस इसकी क्या होती हैं और कैसे इसकी पहचान की जाती है, यानी कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है. उसके बाद हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमने ये समझा कि जो रूट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सोल्यूशन पार्ट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी वैल्यू ऑफ x. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड एक्सरसाइज 4.1 जो कि बेस थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन हमने ये भी सीखा, इन सब टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स दिए थे और मैंने कुछ चीजें वो बताई थी कि क्या चांसेस रहते हैं मिस्टेक होने के, बच्चा कहां कहां गलतियां कर सकता है और कैसे उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं. और फिर हमने ये सीखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन पार्ट निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, जिसमें हमने कुछ ट्रिक्स भी सीखी कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े बड़े फैक्टर्स, जो बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टर्स जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है. बड़े बड़े नंबर जब हमारे पास आते हैं तो उनको हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. देन वी डिस्कस्ड एक्सरसाइज 4.2 जो कि पूरी की पूरी बेस थी फैक्टराइजेशन ऑफ मिडिल टर्म के ऊपर. एंड फिर हमने एट लास्ट सीखा था नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स जो कि सॉल्यूशन पार्ट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से, जो कि एक्स की वैल्यूज होती हैं, उनका जो नेचर होता है, नेचर ऑफ रूट होता है, वो क्या होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है. तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 4.3. तो बच्चों एक्सरसाइज 4.3 के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या हमें निकालना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट एग्जिस्ट्स, उसको फाइंड करना है. पहले हमें यह पता लगाना है कि नेचर ऑफ रूट क्या है और अगर रियल है, क्योंकि तीन सिचुएशंस हमारे पास आती हैं, अगर रियल है तो उसको फाइंड करना है, यानी x की वैल्यूज को आगे फाइंड करना है. तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 1 विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब अगर मैं इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो हम लोग यहां ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ a which is equal to 2, b which is equal to -3 and c which is equal to 5. तो प्यारे बच्चों, यहां हमने जब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर किया तो हमारे पास a का वैल्यू 2 आ जाता है, b का वैल्यू -3 आ जाता है और c का वैल्यू 5 आ जाता है. अब हम लोग क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट. हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b and c in this particular formula we get the value of discriminant. तो b square means -3 का स्क्वायर minus 4, what is a here, 2, and what is c here, what is c here,
दैट इज 5। यहां पे क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो 4, ए क्या हमारे पास 2 and what is c here 5. So when I will multiply -3 2 times, because square जो है which means 2 times we have to multiply this 3, तो हम लोग क्या करेंगे, -3 into -3 minus 5 4 is 20 and 2 40। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया, -40 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक बार दोबारा करते हैं मल्टीप्लाई। b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर 9 और 4ac दैट इज a एंड c 5 to 10, 10 into 4 40। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, दैट इज -31। तो 3 3 इज 9 और यहाँ -40 आ गया, दैट इज 31। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो रियल नहीं है, ठीक है, तो सिंस d जो है हमारा वो लेस देन 0 है, क्योंकि ये नेगेटिव है, जो लेस देन 0 होता है वो नेगेटिव होता है, और इसीलिए सो सिंस d इज लेस देन 0 therefore it does not exist रियल रूट्स। तो ये रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो इट डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो d है वो कितना आया, -31, वो नेगेटिव आ गया। तो हमने कल तीनों रूल्स, जो तीनों पॉसिबिलिटीज थी उनको डिस्कस किया था। एक में जो d है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट रूट्स आते थे इन द फॉर्म ऑफ आंसर। उसके बाद d जो है वो इक्वल टू 0 जब भी होता था तो हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल आते थे। और लास्ट हमारा था जिसमें d जो है वो नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो इन दैट केस इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट। सो दिस इज पार्ट 1 विच वी डिस्कस्ड हियर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, देख लेते हैं। एक काम करेंगे, इसका सेकंड पार्ट लास्ट में देखते हैं अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k का वैल्यू निकालना है, ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होते थे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता था। तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हेन d is equal to 0 then the given quadratic equation exists to equal रूट्स, ठीक है। तो उसके पास 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो चलिए पार्ट 1 दैट इज 2x स्क्वायर प्लस k ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो ये हमारी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर अगेन इफ आई विल कंपेयर इट विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास a कितना आ जाता है प्यारे बच्चों 2, b कितना आ जाता है k एंड c कितना आ जाता है हमारे पास +3, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज b स्क्वायर -4ac, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे उसने बोला है 2 इक्वल रूट्स हैं, दैट मीन्स d जो है वो हमारा 0 के इक्वल है, दैट इज d जो है हमारा वो 0 के इक्वल है, विच मीन्स हमारा b स्क्वायर -4ac वो 0 के साथ इक्वेट करेंगे, हम 0 के साथ इसको इक्वेट करेंगे। अब b और a और c का वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो जिसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, व्हाट इज b हियर, k स्क्वायर -4 into 2 into 3 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हमारे पास b आ गया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4ac, a और c 6 आ गया, 4 आ गया फॉर्मूला का, और k आ गया हमारा b का वैल्यू। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आया k स्क्वायर माइनस 4, 4 3 12, 12 टू 24, तो ये हमारे पास आ गया 24। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 24। सो वी हैव k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे 4 3 द 12, 12 टू द 24 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, k स्क्वायर 24 को ले गए उस तरफ, ठीक है, और जब मैं स्क्वायर को उस तरफ लेके जाता हूं तो हमारा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24। आप चाहो तो यहां तक भी आंसर को लिख सकते हो, क्योंकि 24 को हम लोग फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 टू 24, 6 टू 12, 3 टू 6। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। क्योंकि ये 2 टाइम्स अंदर है तो एक बार ये क्या आ गया, प्लस माइनस बाहर आ गया और अंदर आ गया 6। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड वैल्यू। सो एट लास्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ k एज 2 अंडर रूट 6 प्लस एंड माइनस, मीन्स ये जो k की वैल्यू है वो प्लस 2 अंडर रूट 6 भी हो सकती है और माइनस 2 अंडर रूट 6 भी हो सकती है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k with the help of given information. And what is the information? Information is this quadratic equation has 2 equal roots. ये इंफॉर्मेशन का आप यूज करके, दैट मीन्स हमें डिस्क्रिमिनेंट को इक्वेट करना है 0 के साथ, एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ k. So this is how we can find out. So second part आपने खुद ट्राई करना है, इसको सिंपली पहले सिंप्लीफाई करना है, तो वहां पे k x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 ऑफ k x आ जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, k x स्क्वायर माइनस 2 k x और 6। फिर इसको कंपेयर करना है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ a, b and c, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is constant term. आफ्टर गेटिंग a b c आपको डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, उसको इक्वेट करना है 0 के साथ, एंड एट लास्ट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. सो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the third question of exercise 4.3 is it possible to design a rectangular mango groove? Means हमें एक rectangular mango groove means यहाँ पे हमें एक क्या बनाना है, पेड़ लगाने हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इस तरीके से बगीचा जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगाना है आपको। अब इसका लेंथ जो है, whose length is twice its breadth, मैं अंडरलाइन उस चीज को करता हूं जो मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन के अंदर, जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है और जो हमें फाइंड आउट करना होता है। कल भी मैंने आपको बताया था, हमेशा एक क्वेश्चन के अंदर आपकी नजर ऐसी होनी चाहिए, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करना है, एंड जो हमें फाइंड आउट करना है उसको फाइंड करना है। दोनों के अंदर एक रिलेशन होता है। एक रिलेशन क्या होता है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी मदद से हम लोग जो फाइंड आउट करना होता है उसको लाते हैं, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है उसका जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से क्या होगा, ट्वाइस होगा, और एरिया क्या दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। अब सिंस एरिया इज रिलेटेड टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो रिलेशन मिल गया हमें, लेंथ और ब्रेथ गिवन है, एरिया गिवन है। लेंथ और ब्रेथ जो गिवन है वो हमें सपोज करनी पड़ेगी, हमें लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कोई भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें वेरिएबल की फॉर्म में उसको सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेकिन एरिया जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज 800 मीटर स्क्वायर, और यही रिलेशन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है,
यहाँ पे गिवन कंडीशन है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ से, लेंथ जो है वो ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस है। अब बड़े सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लेंथ को लेट कर लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल है। तो क्या चाहिए हमें, किसको सपोज करना पड़ेगा, पहले ब्रेथ को। तो मैं यहाँ पे ब्रेथ को x ले लूंगा और ट्वाइस ऑफ x हो जाएगी मेरी लेंथ। तो आ गया मेरा, वेरी इजी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो, इसको कर देते हैं रब, मैंगो ग्रुप बी एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे एरिया मीटर स्क्वायर में है तो यहाँ पे x मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा लेंथ आ गया, सॉरी ब्रेड्थ आ गया। तो मैंने यहाँ पे लेंथ, मैंने भी वही गलती की जो बच्चे अक्सर करते हैं, तो यहाँ पे वो गलती नहीं करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रेड्थ को लेट करना है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बी x मीटर। अब मुझे क्या सपोज करना है, देयरफॉर हमारा जो लेंथ आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x मीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन कंडीशन हमारे पास क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो रेक्टेंगुलर ग्रुप। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि जो इसका एरिया है, जो इसका एरिया है, जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ मैंगो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। बट एक्चुअल में एरिया होता क्या है रेक्टेंगुलर ग्रुप का, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800, ठीक है। एंड व्हाट इज लेंथ हियर, दैट इज 2x इंटू x इज इक्वल टू 800, राइट। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, विच मीन्स x square equal to 800 divided by 2 and this becomes 400। तो x हमारे पास x square equal to 20 का स्क्वायर हो गया एंड स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया। बेसिकली यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, मैं फिर भी आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। तो हमारे पास x कितना आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 20 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। ये स्क्वायर जब उधर गया प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया, प्लस 20 आ गया, क्योंकि नेगेटिव 20 हम ले नहीं सकते बिकॉज इट डील्स विद द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर व्हाट इज द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ जो है हमारी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप is 20 मीटर एंड लेंथ कितना आ जाएगा, 40 मीटर। वाई 40 मीटर, बिकॉज उसका ट्वाइस था, तो 20 का ट्वाइस कितना हो गया, 40 मीटर। तो आप लोगों को समझ में आया कि हाउ वी कैन सॉल्व द स्टेटमेंट क्वेश्चंस, such type of statement questions which are most important, right? So let's see the next question. सबसे पहले यहाँ पे उसने पूछा था कि पॉसिबल है, तो पॉसिबल है या नहीं है वो कैसे पता चल गया हमें, कि हमने जब क्या किया उसका ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। वैसे तो ये सीधा निकल जाता है, तो पॉसिबल तब होता है जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, तो पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन of same exercise, that is question number 4. Is the following situation possible? Again यहाँ पे क्या आ गया, possible। तो again we have to find out D. If so,
determine their present age. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, 4 साल पहले जो भी उनकी उम्र रही होगी, अगर उसका प्रोडक्ट निकालें तो हमारा 48 के करीब होगा। कितना? 48 के करीब होगा। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। प्रेजेंट एज जो है उनकी, ठीक है, उसका जो सम है वो 20 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, साथ साथ में मैं आपको बताता रहूंगा। देयर प्रेजेंट एज हमें देखना है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि अगर उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका सम जो है 20 है और 4 साल पहले जो भी उनकी एज रही होगी अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 48 है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये दो फ्रेंड्स के बात कर रहे हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स इज इक्वल टू x years। मैं मान लेता हूं, अब थोड़ा सा इसमें आपको कॉम्प्लिकेसी आएगी, उसमें इजी करने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। मान लेते हैं दो दोस्त हैं x और y, ठीक है, और दोनों का जो प्रेजेंट एज का सम है, ठीक है, प्रेजेंट एज का सम है वो कितना है? 20 है। अगर एक उसमें से x है, ठीक है, अगर एक उसमें से x है तो दूसरा क्या होगा? 20 माइनस x। तो दूसरे की उम्र क्या होगी? 20 माइनस x। वेरी सिंपल, क्योंकि दोनों का सम कितना है? द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। तो दूसरे की क्या होगी? देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड इज 20 माइनस x years। समझ में आया? अब बड़ी बार बच्चों को गलती लग जाती है कि सेम वेरिएबल के साथ कैसे हम लोग दोनों की एज ले सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। अगर दोनों का सम जो है 20 है तो एक की अगर x है तो दूसरे की क्या होगी? 20 माइनस x। तो ये आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ आफ्टर बिफोर आज से 4 साल पहले, तो नाउ 4 years ago, अगर आज उनकी उम्र x ईयर और 20 माइनस x है तो 4 साल पहले क्या रही होगी? पहले फ्रेंड की जो है, ठीक है, वो क्या उम्र रही होगी? 4 years ago इनकी उम्र होगी x माइनस 4 years। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड की, और दूसरे की कितनी होगी? दूसरे की होगी, सेकंड की होगी 20 माइनस x माइनस 4। इसमें से भी 4 साल कम हो गए। ठीक है, तो दोनों की 4-4 साल कम हो गई उम्र। अब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का जो प्रोडक्ट है x माइनस 4 इंटू इसको आप 20 माइनस 4 कितना हो गया? 16 माइनस x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ईयर्स 16 माइनस x ईयर्स लिख दिया। और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? 48 के इक्वल है। 48 के इक्वल है। नाउ वी विल सॉल्व इट फर्स्ट। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा? x को 16 माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस 4 को 16 माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेट करूंगा विद 48। ठीक है, तो यहां करना पड़ेगा रब। चलो इसको यहां कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रब। ठीक है, तो यहां कुछ हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे पहले क्या आ गया? 16x आ गया। ठीक है, माइनस x स्क्वायर आ गया। उसके बाद 16 4 का कितना हो गया? माइनस 16 4 का हो गया 64। ठीक है,
और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 48। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं। x 16x आ गया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 16 4 इज 64 माइनस माइनस प्लस 4x आ गया एंड उसके आगे आ गया 48। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर ऑर्डर में लिखते हैं, ये 4x है और ये 16x है, दोनों के दोनों प्लस है, ये आ गया 20 ऑफ x प्लस 4x प्लस 16x, ये आ गया माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये 48 को उठा के हमने इधर लाया और माइनस 64 हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये हमारा हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 ऑफ एक्स माइनस 64 और माइनस 48 कितना हो गया 8 4 12 6 4 10 और 11 112। ठीक है, अब मुझे क्या पसंद नहीं है, मुझे माइनस बाहर पसंद नहीं है, तो चलो आप रहने दो, इसको वैसे ही रहने दो। तो यहां पे जब मैंने कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर, यहां पे अब मुझे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, तो क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ ए कितना आ गया हमारे पास -1 आ गया, बी कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया, सी कितना आ गया -112 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो ए है, बी है, सी है, सी हमारा -112 आ गया, बी हमारा 20 आ गया और ए हमारा -1 आ गया। अब पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए सी, वो कितना आ गया 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू -112। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4 तो आ गया फॉर्मूला का, -1 आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम प्लस और इसको माइनस, इसको प्लस भी लिख सकते थे, लेकिन वहां थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बच्चे को समझने में दिक्कत होती है कि ये कैसे आया, तो इसीलिए मैंने इसको एज इट इज ही रहने दी है। तो ये हमारा कितना आ गया 420 स्क्वायर इज 400 माइनस माइनस प्लस और दोबारा से माइनस आ गया माइनस, तो यहाँ पे 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी आ गया 448 विच इज -48। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, तो क्या होगा, यहाँ पे पूछा था आपको इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर सिंस d is less than 0, therefore it does not have real root, so it is not possible। तो ये पॉसिबल नहीं है। So this is how we can check first कि क्या ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ये पॉसिबल है भी है या नहीं है, क्या इसमें रियल रूट निकल भी सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, वो हमें डिस्क्रिमिनेंट बता देता है। इनिशियली हमें डिस्क्रिमिनेंट ये चीज बता देता है कि क्या इज इट पॉसिबल टू गेट द रियल रूट्स और नॉट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3। So again we have, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter having area 400 meter square। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं क्वेश्चन को। So यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क का क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर क्या है 80 है। पेरीमीटर मींस अगर मैं इसका लेंथ मानता हूं x, राइट, तो कंडीशन तो यहां कोई नहीं दे रखी कि आपको लेंथ क्या लेना है और ब्रेड्थ क्या लेना है। ठीक है, तो अगर ये लेंथ क्या है x है, तो यहां पे पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, और यहाँ 80 दे रखा है। अब जब मैं 2 से यहाँ डिवाइड करता हूं तो मेरा ऑलमोस्ट आ जाता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2, दैट इज 40। इफ सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 40,
तो अगर लेंथ क्या है मेरा x है तो ब्रेड्थ क्या होगा 40 माइनस एक्स, या अगर ब्रेड्थ मेरा x है तो लेंथ क्या होगा 40 माइनस एक्स, जो भी मैंने सपोज करना है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। तो यहाँ पे हियर पेरीमीटर ऑफ rectangular park is given as 80 meter, and what is the second condition given? And area of rectangular park is given as 400 meter square, right? So again जैसे मैंने आपको यहाँ रफ में चीजें समझाई वैसे आपको दिमाग में लेके चलना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, let the breadth of rectangular park be x मीटर। मैं इसको मान लेता हूं x मीटर, राइट। सो अगर इसको मैं x मीटर मानता हूं, किसको, ब्रेड्थ को, तो देयरफॉर हमारा लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमारा क्या आ जाएगा, b हमारा क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूं। यहाँ पे हम लोग करेंगे भी इसको। यहाँ पे हमारा आ गया, ये क्या हमारा ब्रेड्थ है, तो लेंथ यहाँ पे कर लेते हैं रफ में, लेंथ प्लस एक्स, क्योंकि मैंने ब्रेड्थ एक्स को माना है, तो ये ट्वाइस कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस एक्स इक्वल टू 40, और हमारा लेंथ चाहिए हमें यहाँ पे, तो लेंथ आ गया 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, दैट इज 40 माइनस एक्स। अगर ये x मीटर आ गया तो यहां लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स मीटर, और आपको रीजन में ये साथ में लिख देना है कि ये कैसे बन रहा है। तो फिर आप आ जाओ हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दे रखा है उसका 400, ठीक है। तो लेंथ आ गया, ब्रेड्थ आ गया हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे x 40 माइनस एक्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 400 आ गया इज इक्वल टू 0। मैं उठा के इसको इस तरफ ले आया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया 40 ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे इसको ऑर्डर में लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 ऑफ x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में साइन चेंज नहीं किए थे, एज इट इज रहने दिए थे, तो आई थिंक आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। वहां पे मैंने साइन नहीं चेंज किए थे, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ कि साइन कैसे चेंज करने हैं। यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, और बाहर क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए मैं माइनस को कॉमन लूंगा और वो 0 के साथ डिवाइड होगा, वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो गया, ये हो जाएगा माइनस 40x, और ये हो जाएगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये कुछ हमारी इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे अभी फॉर्म हो गई है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0, तो a हमारा 1 आ गया, b हमारा माइनस 40 आ गया, एंड c हमारा 400 आ गया। देयरफॉर d जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, माइनस 40 का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ठीक है। और यहां कितना आ गया, 4 4 इज 16, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं 40 और 40 को मल्टीप्लाई करता हूं, 4 4 इज 16 एंड ये 1600 आ जाता है हमारा, राइट। और यहाँ पे आ गया 4 4 इज 1600। तो क्योंकि d हमारा यहाँ पे 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया, विच मीन्स हमारे 2 रियल रूट होंगे। ये एक किस्म से हमें मतलब एडवांस में बता देता है, ये एक ऐसा हमारे पास टूल है जो हमें एडवांस में बता देगा कि हमारे जो वैल्यूज ऑफ एक्स हैं वो दोनों की दोनों सेम होने वाली है या डिस्टिंक्ट होने वाली है, अलग होने वाली है, या नहीं निकलेगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ d इक्वल टू 0 आ गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू
minus b plus minus under root d by twice of a. This is how we can find out the roots of the given quadratic equation. तो हमारा क्या आ जाएगा, x कितना आ गया हमारे पास, what is b here, minus 40 plus minus and here we have 0 और यहाँ 2 into 1 आ गया. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 40 by 2 which is equal to 20. तो therefore ब्रेड्थ जो है हमारे पास वो आ जाएगा 20 मीटर एंड जो लेंथ है, क्योंकि इसको x हमने सपोज किया था ब्रेड्थ को, तो वो हमारा 20 मीटर आ गया और लेंथ कितना आ गया, वो भी हमारा 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर. ठीक है, देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड ईच मेजर्स 20 मीटर. तो स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन फाइंड आउट such type of problems based on statement, उसको पहले हमने given information क्या है and what we have to find out, ये दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें एक रिलेशन को ढूंढना है, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा रिलेशन जो दोनों को लिंक करता हो. ठीक है, जो दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ता हो, जिस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी हमारा क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना होता है. सो आज का जो मेरा सेशन था वो यहीं तक था. तो हमारा जो एक्सरसाइज 4.3 है ये कंप्लीट हो गई है. आई होप आपको समझ आया होगा और आगे नए क्वेश्चंस में लेके नेक्स्ट एपिसोड में आता हूं. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.